नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 21 मार्च 2025 को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैकेनिकल वोटिंग मशीन MVM का अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर मशीन की कार्य प्रणाली, तकनीकी विशेषताओं और संभावित उपयोगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। MVM पारंपरिक और आधुनिक मतदान प्रणालियों का संगम। MVM पूरी तरह से मैकेनिकल सिस्टम पर आधारित है। मुख्य मशीन में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इससे बैलेट पेपर आधारित पारंपरिक मतदान प्रणाली अधिक सुरक्षित और प्रभावी है। यह जानकारी मशीन निर्माता राम प्रसाद विश्वकर्मा ने मीडिया को दी। एक खबर से प्रेरित, एक सोच, एक जज्बा, एक इरादा, जिससे हुआ निर्माण एक असाधारण मशीन का। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ऐसी ही नई राह बनाई है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित पचोर के राम प्रसाद विश्वकर्मा जी ने एक नई वोटिंग मशीन बनाकर। इसको मैंने स्वयं ही अपने ये पार्ट्स तैयार करके इस मशीन को बनाया है। ये मेन वोटिंग मशीन है, ये कंट्रोल यूनिट है, इसके अंदर एक बैलेट यूनिट है। 75 साल के राम प्रसाद विश्वकर्मा जी का दावा है कि उनकी वोटिंग मशीन द्वारा बेहद सरलता से भविष्य में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराए जा सकेंगे। ऐसी व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने वाले संभवतः वे पहले व्यक्ति हैं, क्योंकि एक विश्वसनीय वोटिंग मशीन के आविष्कार के लिए जितने विशेष कौशल और अनुभव की आवश्यकता थी, वो उनमें ईश्वर ही पहले ये जो सारी चीजें नहीं करती थी, जो लाउड स्पीकर हो या और भी ये कई जो सिनेमा है, ये बहुत अजीब सा लगता था। तो मैंने इनको भी जो है खेल में इसको भी बनाया करता था। मशीन भी बनाई मैंने, फिल्म वाली जो चलती थी ये मैंने स्वयं बनाई। फिर मेरे पिताजी ने मेरे को बचपन से ही औजार चलाना सिखा दिया और उसी की बदौलत है कि हमें ये सारे औजार हर प्रकार के चलाए तो ये मशीन तैयार हुई। हमने बचपन से देखा है कि मेरे पिताजी बड़े टेक्निकल बैकग्राउंड के रहे हैं और उन्होंने काफी छोटे छोटे कुछ नई चीजों के आविष्कार को शुरू से ही करते आए। राम प्रसाद जी जेके बैटरीज लिमिटेड भोपाल में 1976 से 6 वर्षों तक मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन के पद पर कार्यरत रहे। वर्ष 1974 में ITI से मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की शिक्षा पूरी करने वाले राम प्रसाद विश्वकर्मा जी को आखिर ऐसी मशीन बनाने का ख्याल आया कैसे और इसकी शुरुआत उन्होंने कब की, आइए जानते हैं। एक दिन मैंने पेपर में पढ़ा 13 सितंबर 2010 को, इसमें लिखा है कि विवाद में वोटिंग मशीन, क्योंकि मैं मैकेनिकल में हूँ तो मैकेनिकल मैंने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से ITI किया हुआ है। विवाद में वोटिंग मशीन को जो पढ़ के मेरे दिमाग में आया कि ये जो है मैकेनिकल में बन सकती है और ऐसी मशीन बननी की जो वोटिंग भी दिखे, कंफर्म कर सके लोग। और इसमें ये भी बताया जाएगा इस मशीन से कि हमने किसको वोट किया ये दिखाइए, तो वो भी दिखाया जाता है इसमें। दिमाग में आया कि इस तरह की मशीन बनानी चाहिए जो कि बहुत सिंपल हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो उन्होंने इसको दिमाग में रखते हुए एक मशीन पूरी प्रॉपर मैकेनिकल बेस्ड मशीन बनाई जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें पहले कई खामियां आ गई, तो मैंने सबको सुधार करके मैंने बहुत कुछ सुधार किया कि ये नहीं है पार्ट भी बदले मैंने, जो इसमें असेंबली है जो वो भी चेंज की ताकि सही वोटिंग हो सके। मशीन का वजन 10 किलो तक ही होता है, जिसे सरलता से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। वोटिंग मशीन की लागत लगभग 10,000 रुपए तक ही आती है। वोटिंग मशीन 5 प्रत्याशियों का बेसिक मॉडल है और 100 वोटरों तक के बैलेट पेपर का खर्च मात्र 10 रुपए ही आता है। ये मशीन बनाई मैंने किसी को हमारे परिवार में, मेरे घर में तक मालूम थी कि कौन सी मशीन बना है। अंत में जब बन गई उसके बाद में कमलेश को मैंने अपने पालक को बताया, हमने कहा कि ये वोटिंग मशीन बनाई और सर रिजल्ट है और ये अच्छी
जो सबको अच्छी लगेगी मशीन, तो इसका पेटेंट करवाना है। शुरुआत में मैंने प्रोविजनल पेटेंट के लिए अप्लाई किया, फिर वो जो प्रोविजनल अवार्ड हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, फिर उसके बाद लंबी प्रोसेस होती है। 4 साल इस पेटेंट में लगा और अभी हाल ही में मार्च 2024 में पेटेंट हमें ग्रांट हुआ। उसके बाद हमें बड़ी खुशी हुई, हमने मिठाइयाँ बांटी। इस एज में ये पेटेंट कराना और मशीन बनाना काफ़ी बड़ी बात है। विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे वो बचपन से ही, वो हर काम में उन्होंने अपने आप को एक टैलेंट वाला जो है रिजल्ट दिया, पर हमेशा उन्होंने दिल चाहे भगवान से लगाया हो पर दिमाग संसार में लगाया है। लंबे अंतराल के साथ हम एक दूसरे से थोड़ा अंतर हो गया, हमने शिक्षा विभाग में चला गया, वो मैकेनिकल लाइन में चले गए और ये नई चीज आज लोगों के सामने आ रही है। लेकिन जो उन्होंने एमबीएम बनाई है इसमें छेड़छाड़ के चांसेस नहीं। इस वोटिंग मशीन का उपयोग संस्थानों, कार्यालयों, सोसाइटीज, क्लब्स, स्कूल्स, कॉलेज, पंचायत आदि के चुनावों के लिए उपयुक्त है। यह त्रुटि और विवादित रहित वोटिंग मशीन प्रत्याशियों को एक निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव प्रदान करने के साथ साथ मतदाताओं के वोट को एक सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान करेगी। जरूरत क्यों महसूस हुई कि ये तो हमारा शौक था। हमने विवाद को सुन के नहीं विवाद तो नहीं है, ये है कि ये इसकी आवश्यकता हो सकती है इन चुनावों में जहाँ बैलेट पेपर से होता है। ये बहुत जो है वहाँ उपयोगी है मशीन। तो अब क्या निर्वाचन आयोग को भी आपने इस तरीके से कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिया है? अभी तो सर अभी तो हमने किसी को नहीं अभी तो नहीं दिया। शुरुआत अनावरण और रिवील आपके सामने ही किया गया था, क्योंकि कुछ आगे हम सरकार के पास ये पक्ष रखेंगे और अपनी चीज़ें डेमो देंगे सरकार को, चुनाव आयोग को भी देंगे। अगर ये उनको फिजिबल और प्रैक्टिकली पॉसिबल लगती है तो अगर वो स्वीकार करते हैं और सराहते हैं तो अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। इसे बनाने में जो खर्च आएगा 10,000 रुपये तक। कितना समय लगा बनने से लेकर पेटेंट होने तक? ये 2 वर्ष तो पहले तो जो है मैंने जो है दिमाग में ही बनाया उस मशीन को कि कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या पार्ट्स लगना चाहिए। ये चलता रहा, 4-5 साल चलता रहा। उसके बाद में जब कंप्लीट हो गई, उसके बाद में मैं मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन से ITI पास किया हूँ, तो मेरे को ड्राइंग बनाना, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना आता है। और भी मैंने कई जो है आविष्कार करे ड्राइंग से। लेकिन ये मशीन का है, ये तो आसानी से बन सकती थी। मैंने ड्राइंग बनाई, ड्राइंग के बाद में मैंने जो सामग्री इकट्ठी की, कहीं कहाँ से कहीं जहाँ से जो मेरे को मिला वहाँ से सामग्री इकट्ठी करके मैंने बनाना शुरू कर दिया। और 2 साल इसको बनाने में लगे। 2 साल के बाद में फिर हमने सोचा इसका पेटेंट करवा लें, तो मैंने अपने बालक को पेटेंट के लिए बताया, तो उन्होंने सब जानकारियाँ ली कि कैसे होता है पेटेंट, कहाँ से होता है। फिर उन्होंने वकील करे। उसके बाद में जो है 4.5 साल प्रक्रिया चली। 4.5 साल में हमको पेटेंट मिला। पेपरलेस होता जा रहा है, ऐसे में इसकी पेपर की जरूरत है इस मशीन में। मैं कमलेश विश्वकर्मा, को इन्वेंटर, मैकेनिकल वर्किंग मशीन। मेरे फादर का नाम श्री राम प्रसाद विश्वकर्मा है। उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से इस मशीन को तैयार किया है और मैं बहुत धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उनकी इस उम्र में, इस 75 वर्ष की उम्र में मैं सहभागी बना उनके उपलब्धियों को हासिल करने के लिए। और उनकी मेहनत, लगन और परिश्रम से एक नवाचार मैकेनिकल वोटिंग मशीन आप सबके सामने प्रस्तुत है। मैं सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा ही एक नवाचार करने में विश्वास रखते हैं और हमने शुरू से ही देखा कि पिताजी कुछ न कुछ नया हमेशा करते रहें। और ये चूँकि पेटेंट हमने पहली बार अप्लाई किया, उसका पेटेंट लंबे समय बाद ग्रांट हुआ, करीब 5-6 वर्ष बाद हमें ये पेटेंट ग्रांट हुआ। उसकी हमें बहुत खुशी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत सरकार ने हमें इसको पेटेंट ग्रांट करके आने वाले समय के लिए और नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद सबको, स्वागत, थैंक यू। हाँ, एक कुछ इन्वेंशन करते रहे। हमने बचपन से सुना है उनके मित्रों के माध्यम से और परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से कि वो हमेशा ही एक कुछ न कुछ नया करते रहे। जैसे कि उन्होंने बचपन में एक बायोस्कोप सिनेमा भी बनाया था। गांव वाले चर्चा करते हैं कि जब
नई चीज़ आती है तो वो देख के समझ जाते थे और नया कुछ न कुछ करते रहते। इसके पहले भी उन्होंने कुछ नई नई चीज़ें करी, जैसे कि टाइपिंग मशीन बनाई उन्होंने मैनुअली, जब वो बहुत छोटे थे। इस तरह की कहानी किससे हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और परिवार वाले बताते हैं। तो ये मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, चूँकि ये पूरा मैकेनिज़म्स बेस्ड मशीन है तो चूँकि बहुत बड़ा पेपर तो लगा नहीं है इसमें और बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पेपर की लग नहीं रही है, तो चूँकि मैकेनिकल सिस्टम में कुछ न कुछ आउटपुट के लिए हमें एक सोर्स तो चाहिए, तो वो पेपर ही सोर्स रहेगा इसके लिए, क्योंकि बैलेट पेपर तो बहुत सारे होते हैं, काउंटिंग भी बहुत होती है, लेकिन ये सिर्फ सिंगल पेज पे, सिंगल रिबन पे, कैंडिडेट्स के रिबन पे इसका रिजल्ट सामने दिख सकता है। सर, बैलेट पेपर के इलेक्शन में हमेशा लूटने की और हिंसा की वारदातें होती हैं, इसको किस तरीके से आपने बताया है कि सामने है, इसमें अलग से बैलेट पेपर डाला नहीं गया है और अलग से इसको मतलब आउटसाइड रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो भी है इसके अंदर है। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ लूट की या कुछ, क्योंकि सिक्योरिटी जब चुनाव होते हैं तो सिक्योरिटी और कमेटी के सामने ही चुनाव होते हैं, तो इसमें संभावना, क्योंकि आज के समय भी इतनी मतलब लूट की और इस तरह की वारदातें बहुत कम हो गई हैं पहले की अपेक्षा, तो संभावनाएं कम है इसकी। कैंडिडेट की संख्या भी कम ज़्यादा कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि अब इसके साइज पे विस्तार पे हैं, जब चूंकि अब मैनुअल बना है और हाथ से बनाया है हम लोगों ने, तो अब हाथ से बनाया तो उसमें बहुत सी स्पेस लगी है। अब जब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बनेगी जब, तो उसकी स्पेस कम भी होगी और सिर्फ रिबन के आकार से ही उसकी स्पेस बढ़ती जाएगी मशीन की। चूँकि बैलेट पेपर के सभी जगह, लोकसभा और विधानसभा छोड़ के सभी जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। सोसाइटीज़, क्लब्स, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेज, शासकीय, अर्धशासकीय सोसाइटीज़ और देश विदेश में जहाँ भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है वहाँ इस मशीन की उपयोगिता साबित हो सकती है। आजकल आधुनिक ज़माना है इलेक्ट्रॉनिक का, फिर सर को ऐसा क्यों लगा कि हमें मैकेनिकल वोटिंग मशीन बनानी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में? सर बताइए तो। पाओ जी। सर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक है ये सिर्फ केंद्र सरकार है, जो विधानसभा, लोकसभा, जो इनका वोट होता है ये ईवीएम से होता है और ये हर किसी को नहीं मिलती। जो छोटे जो चुनाव हैं पंचायत के हैं या और भी छोटे छोटे पंचायत सोसाइटी के हैं, उनको ईवीएम से तो कोई इजाज़त है नहीं, इसलिए इसका निर्माण किया है ये जो है बैलेट पेपर। और दूसरा ये है कि इसमें अभी कितना समय लगा काउंटिंग में? मात्र 10 मिनट में हम रिजल्ट इसका देख सकते हैं। 10 मिनट में। ये ईवीएम का ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, ये बैलेट पेपर का अल्टरनेटिव है, उसको और सुविधापूर्ण बना देंगे। यस, ये कहना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। ये बैलेट पेपर के लिए ही है इस्तेमाल। आपको प्रेरणा कैसे मिली, कैसे आपने सोचा कि क्या विवादों को सुन, कैसे लगा आपको? ये तो क्या है कि मशीनों बनाने का तो मेरे को शौक़ है। मैंने इसके पहले ये टेलीफोन वाला जो है लॉकिंग सिस्टम बनाया था कि कोई भी जो है उसमें लॉक भी लगाया था हमने, वो बनाया था, लेकिन वो जो प्लास्टिक के आने से हमारा जो है वो प्रोडक्ट आगे नहीं चला। उसके बाद में उसमें भी एक मशीन बनाने वाला था, क्योंकि उसमें जो है लोकल के 4-5 डिजिट वाले होते थे, उसमें इससे बाहर बात करने के लिए 0 लगता था, उसके बाद में यदि विदेश में करना तो 2 0 लगते थे, तो उसका भी मैंने मशीन बनाया था। मतलब ये इनोवेशन के बारे में बता। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।